नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रिय और प्रेरणादायक व्यक्तित्व, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। एक साधारण परिवार से निकलकर कैसे उन्होंने भारत को अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और कैसे बने भारत के जनता के राष्ट्रपति। आइए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। अब्दुल कलाम कौन थे? डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम प्यार से अब्दुल कलाम कहते हैं, एक वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक और सबसे बढ़कर एक सपनों को सच करने वाले इंसान थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके जीवन की शुरुआत बेहद संघर्षों से भरी थी। फिर भी उन्होंने अपने सपनों को पंख दिए और भारत को गौरवान्वित किया। चलिए उनके बचपन से शुरू करते हैं। बचपन और प्रारंभिक जीवन। रामेश्वरम एक छोटा सा तीर्थ स्थल जहां कलाम का बचपन बीता। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और मछुआरों को नाव किराए पर देते थे। उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कलाम को छोटी उम्र में ही अखबार बेचने का काम करना पड़ा। लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा और नैतिकता का महत्व सिखाया। कलाम को बचपन से ही किताबों से प्यार था। वे सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते और अपने स्कूल श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में अच्छे नंबर लाते। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्हें उड़ान और आकाश से भी गहरा लगाव था। समुद्र के ऊपर उड़ते पक्षियों को देखकर वे सोचते थे, क्या मैं भी कभी आसमान को छू सकता हूँ। इसी जिज्ञासा ने उन्हें विज्ञान की ओर खींचा। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनकी फीस भर सकें। उनकी बहन ने अपने गहने बेचकर उनकी पढ़ाई में मदद की। ये बलिदान कलाम को हमेशा प्रेरित करता रहा। वैज्ञानिक बनने का सफ़र। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में काम शुरू किया। यहाँ उन्होंने होवरक्राफ्ट डिज़ाइन करने में योगदान दिया। लेकिन उनकी असली मंजिल थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। 1969 में वे इसरो में शामिल हुए और यहीं से शुरू हुआ उनका सपना भारत को अंतरिक्ष में ले जाने का। कलाम ने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट पर काम किया। 1980 में SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। ये भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च था और इस सफलता ने भारत को अंतरिक्ष शक्तियों की सूची में शामिल कर दिया। लेकिन इस जीत के पीछे कई असफलताएं थीं। पहला SLV लॉन्च 1979 में असफल रहा था और कलाम ने इस असफलता को अपनी जिम्मेदारी माना। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद वे DRDO में वापस आए और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के प्रमुख बने। उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें विकसित कीं। इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। लेकिन कलाम सिर्फ हथियार नहीं बना रहे थे, वे भारत को 2002 में एक ऐसा पल आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। एक वैज्ञानिक से राष्ट्रपति तक का उनका सफ़र असाधारण था। लेकिन क्या आप जानते हैं, वे इस पद के लिए पहली पसंद नहीं थे। कई नेताओं के बीच चर्चा के बाद उनकी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति ने सभी को प्रभावित किया। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वे पहले वैज्ञानिक और अविवाहित व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल में उन्होंने राष्ट्रपति भवन को जनता का भवन बना दिया। वे बच्चों और युवाओं से मिलते, उन्हें प्रेरित करते और विजन 2020 की बात करते, जिसमें उन्होंने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा। उनके कार्यकाल की सबसे खास बात थी उनकी सादगी। वे अपने पुराने सूट पहनते, साधारण जीवन जीते और बच्चों के बीच समय बिताना पसंद करते। एक बार उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक शिक्षक हूँ जो युवाओं को सपने देखने की प्रेरणा देता है। 2007 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कलाम ने शिक्षण और लेखन पर ध्यान दिया। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और माय जर्नी जैसी किताबें लिखीं जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। वे देश विदेश में लेक्चर देते और खासकर युवाओं को प्रेरित करते। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर लेक्चर देते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और हमने अपने प्रिय मिसाइल मैन को खो दिया। लेकिन उनकी मृत्यु भी उनके जीवन की तरह प्रेरणादायक थी। वे आखिरी सांस तक युवाओं को पढ़ा रहे थे। आज कलाम हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके सपने और उनकी सादगी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। कलाम ने हमें सिखाया कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वो हैं जो आपको सोने न दें। उन्होंने कहा, असफलता से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि सादगी, मेहनत और देशभक्ति के साथ कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है।
दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार हैं। वे हमें सिखाते हैं कि चाहे आपका जन्म कितना भी साधारण हो, मेहनत और लगन से आप आसमान छू सकते हैं। तो आइए उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लें और भारत को और मजबूत बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर